आज हम मोहम्मदिया कॉलोनी के आरिश चौक के अंदर में जो है तो मौजूद है, और जैसा कि आप पीछे का हिस्सा देख सकते हैं कि जैसे रास्तों के हालात है, नालियों के हालात है, और अभी विधानसभा के जो है तो चुनाव चालू हैं। अब हम यहाँ से हमारे पास जो तो कुछ नौजवान हैं, हम उनसे जो तो चर्चा करने वाले हैं कि जो है तो यहाँ का जो हाल है वो क्या है। हम उनकी ज़बानी, जनता की आवाज़ जनता तक। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि भीड़ का आमदार इस बारी को जो है तो कौन बनना चाहिए? इस बारी को भीड़ का जो आमदार है वो मुस्लिम से होना चाहिए, क्योंकि अभी तक 35 सालों से घराने ने जो काम हमारे मुसलमान इलाकों का कुछ भी नहीं किया है। आप जो रास्ते पे खड़े हुए अभी वो कब्रस्तान को रास्ता जाता है। हमें जीते जी तो कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी हमको नालियों में से जाना पड़ रहा है। इसलिए हम इस बार एमआईएम से शफीक भाऊ को वोट करके जिता के लाने की कोशिश करने वाले हैं। और जो है तो जैसा कि अभी तो समझो नगर पालिका का जो है तो ठप मामला है, और ये जो यहाँ की जो जनता है काफ़ी परेशान है कि यहाँ बरोबर जो तो रास्ते नहीं है। नालियों का इतना बुरा हाल है कि नालियों का पानी जो है तो घरों के अंदर में आ रहा, और कचरों का ढेर है। इससे जो है तो गंदगियाँ फैल रही, बीमारियाँ फैल रही। तो इसको ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ के मेंबर है, यहाँ के मेंबर है। यहाँ के मेंबर का कोई काम नहीं करे यहाँ पर, और यहाँ के मेंबर के पास गए तो ये हमारे तरफ नहीं है बोलते हो। क्या नहीं है बोलते? ये जो महिला है, ये जो मतदान संघ है, इनका जो ये वार्ड है, वो बोलते हमारी तरफ नहीं है। तो किसके तरफ है? उनको हमने चुना के लाए ना, हमने मतदान हमारा लिए ना उन्होंने। जब उनके पास जाते तो हमने उनके काम करे, तो हम उनके पास गए तो पहचान रहे नहीं हो। ये वार्ड नंबर कितना है? 21। तो इसका भी रनिंग नगर सेवक कौन है अभी? अजहर। तो उनका बोलना ये है कि हमारे एरिया में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फिर किसके तरफ है ये? उनके गली के जो उन्होंने जा रहे थे वहाँ के पूरे रोड़ा बन गए। उनको ये इतना रोड बनाने नहीं आ रहा, ये नाली सीधी करे नहीं आ रही उनको। जैसे कि आप पीछे का रास्ता देख सकते हैं कि मैं जो है तो मुद्दे की बात कहना चाहूँगा कि जो है तो आप रास्तों का हाल देख सकते हैं। और ये कुछ भीड़ के बाहर का एरिया नहीं है, भीड़ के शहर के अंदर है। जो है तो महिला है, अच्छे खासे जो है हज़ारों तादाद में जो है तो लोगों की संख्या है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो तो रास्तों का ये हाल है। अब आप सबसे जो तो हमारे चैनल के माध्यम से हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि अभी तक नेताओं के पास बिल्कुल वक्त नहीं था, लेकिन आप कुछ ही दिनों के बाद बड़े बड़े नेता, गली से लेके दिल्ली तक के बड़े बड़े नेता आपके पास को चल कर आने वाले हैं कि हमको वोट दो बोल के। तो आपके अंदर में उतनी हिम्मत है, आपके पास उतनी डेयरिंग है क्या जो है तो आप उनके सामने अपनी समस्याओं को रख सकते ना, कैसे नहीं रखेंगे? क्या बोलेंगे आप उनको? ये तो रास्ते के लिए काम करना है ना अपने को। तो कभी आपने कभी बोलेगा वो हमारे गली के रास्तों का ये हाल है, कचरों का ये हाल है, या नालियों का ये हाल है? तो बोले हमने, बहुत से को बोले, लेकिन ये नालिया का भी जो है चुन के आए तक सब बोलते हैं, चुन के आए तक वही रहता। हमारा चुनाव में जो भी आता है खाली उतना हमको वोट दो, हमको वोट दो बोलते हैं। जब यहाँ आते हैं तो ये रास्ते बताए तो बोलते अरे वो गली है अपनी, आ जाएंगे। 10-12 जन को लाए हमने, फारूक पटेल को लाए हमने, और बोले तो योगेश भैया को लाए हमने। ऐसा नहीं कि नहीं लाए, सबको बता के काम करे हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया जब से अभी तक। दखल किसी ने भी नहीं लिया अभी तक? कोई नहीं आया अभी तक। तो आप जो है तो देख सकते हैं, और जनता की ज़बान से आप खुद सुन सकते हैं कि जो है तो यहाँ के हालात कैसे हैं, और आपका जो ये मोहल्ला है किन किन हालातों से गुजर रहा, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? हालात तो हमारे उधर अभी ये रोड, नाली, यही सबसे बड़े हालात है, और दूसरे हालात कुछ भी नहीं। हम जिसको भी लाते हैं वो सिर्फ हमको आश्वासन देता है काम करने के, अभी चालू करेंगे, फंड नहीं है, थोड़े दिन से करेंगे, सिर्फ आश्वासन दे के सिर्फ मुरुम डाल के जा रहे हैं। हमारे 2-2 फीट घर नीचे हो गए मुरुम की वजह से, आप देख सकते पूरे डूब रहे हैं हमारे घर। सिर्फ मुरुम डालने का काम करते, ना रोड बनाते, ना नाली बनाते, ना क्रॉसिंग बनाते। आप जो है तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, वो क्या चाहती है कि इस बार जो तो आमदार कौन होना चाहिए? शफीक भाऊ। तो शफीक भाऊ अगर आमदार बनते तो आपको लगता है कि जो है तो रास्तों के मसले ठीक होंगे, और नालियों का जो है तो काम होगा, कचरों का जो है तो जो मसले हैं, ये सारे मसले जो है तो हल होंगे, ऐसा लगता है आपको? शफीक भाऊ अगर चुन के आए तो पूरे भीड़ का विकास होगा। और भाऊ एक ऐसा आदमी है, हर मसले में मुसलमानों के साथ खड़े रहते। पुलिस स्टेशन का मसला हो, दवाखाने का मसला हो, कोर्ट का मसला हो, हर मसले में भाऊ सबसे आगे रहते और मुसलमानों के लिए भाऊ मेहनत करते। और इस बार भाऊ आमदार होना चाहिए।
लेकिन अभी तक जो है तो उनके लिए तो टिकट डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन अभी जो है तो काफ़ी बड़ा मसला है कि जो है तो सिर्फ महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है तो संदीप भैया को उम्मीदवारी डिक्लेयर हो गई। अभी इच्छुक में तो बहुत सारे हैं, शेख तैयब साहब भी है, फारूक पटेल साहब है, भागवत तावरे हैं, शफीक भाऊ है, और भी ऐसे दीगर जो है तो नेताओं के नाम आ रहे सामने। जो है तो बीड़ का आमदार कौन बनना चाहिए? शफीक भवन शफीक घोष। शफीक घोष क्यों बनना चाहिए? करेंगे काम, मुसलमानों के कामों में आगे। यहाँ पे दूसरे जो आते तो मुसलमानों के काम नहीं होते, खाली आश्वासन दे के जाते। हर बार ये यहाँ के घर इतने 20 मिनट ऊपर थे, यहाँ तक आते थे छाती तक, सब 20 मिनट चले गए खाली मुरम दाल के नीचे। शफीक भाव आए तो मुसलमान के कामों में थोड़ा आगे, बाकी के आते मतदान डाले तक अपना मुसलमानों को टोपी पहनेंगे, हारा डालेंगे, सब करेंगे। बाद में जाके उनका देख लेते। उधर के एरिया में सब काम हो रहे, जो रोड बने हुए रोड खोद के डबल से बना रहे हो और मजबूत। यहाँ हमको चलने को रास्ते नहीं। अभी ये मुरम डाल के गए थे, ये बड़े बड़े फतरे उसके अंदर देखो कैसे फतरे बाजू में लोगों ने उठा के डाले, फतरे बाद में लोगों ने फतरे उठा के बाद में बाजू में डाले। तो अभी आपको लगता है कि जो है तो अब यहाँ का जो है तो विकास होगा या विकास होना चाहिए बोल के? विकास का कम से कम तो अपने वाला आया तो कुछ दो बात तो अपनी सुनेगा, दूसरा तो इधर आता नहीं। एक बार चुन के आ गया, खत्म उसका। यहाँ गली में मुंह भी नहीं बताता बात। इससे पहले तो आपने संदीप भैया को जो है तो वोट दिए थे, काफ़ी जो है तो यहाँ से लीड भी थी। संदीप भैया की चक्कर भी नहीं इधर अभी तक। क्या 5 साल में एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं अभी तक। किन्हें बोलते ना 7 साल हो गए। आए थे संदीप भैया? आए थे भैया यहाँ पे? नहीं अरे जरा बड़े से बोलो एक बार। 5 साल में दिखे यहाँ नहीं, पूरे भीड़ में दिखे नहीं 5 साल में। तो अब यहाँ के जो नौजवान हैं, इन सब की जो है तो एक ही मंशा है कि इस बार जो है तो बीड़ के अंदर में जो आमदार होगा वो मुस्लिम आमदार बनना चाहिए। तो ऐसा क्यों? जैसा मैं भी अपने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, अब मैं जो है तो पब्लिक प्लेस में हूँ, मैं मेरे ऑफिस में नहीं हूँ। बहुत सारे बोलते हैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना के बोल रहे तुम। अब जो है तो बीड़ का आमदार मुस्लिमिश क्यों होना? जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश के अंदर में जो हालात चल रहे हैं अभी, मौजूदा हालात, अब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो कोल्हापुर की मस्जिद का जो मामला हुआ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस बात पे आ रहा हूँ कि बीड़ का आमदार मुस्लिम क्यों होना। कोल्हापुर की जो मस्जिद को जो गिराने का काम हुआ अतिक्रमण के नाम पर, सिर्फ मस्जिद और नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की, वो मामलों में क्या जो है तो बीड़ के नेता दूसरे रास्ते पर उतरे थे? क्या आए थे क्या यहाँ कोई उसके वास्ते? दूसरा कोई नहीं आए। किसी ने आवाज़ उठाई थी कि जो है तो नबी के शान में गुस्ताखी करे और उनको जो है तो सज़ा मिलना चाहिए बोल के? नहीं, किन्हीं ने नहीं उठाए। तो अब इस वक्त जो है तो जो जनता का भी जो है तो एक काम बनता कि समझदारी से काम ले, कि जो हमारे बुरे वक्त में, बुरे हालात में जो हमारे साथ रास्ते पर उतरा था, रास्ते पर खड़ा था, हमारे लिए जो लड़ रहा था, अब हम जो है तो उनको वोट दे। ये जो है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है तो आवाज़ पहुंचा रहे। जनता की आवाज़ जनता तक, किसी नेता की चापलूसी नहीं है, किसी नेता का जो है तो तलवे चाटना नहीं है। इसमें जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। तो आज हम यहाँ पर मौजूद थे, कुछ नौजवानों ने अपनी जो है तो मुख्तसर अंदाज में जो है तो राय रखी है कि उनकी मंशा ये है कि यहाँ से जो है तो बीड़ से आमदार जो है तो शफीक वो बनना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं, अभी दूसरे मोहल्ले का हमारा जो है तो आगे का दौरा है, और हम जो है तो नेताओं से ना मिलते हुए स्पॉट पर, हर जगह पर, हर मोहल्ले में जाकर मौजूदा हालात को जो है तो आपको जो है तो उससे रूबरू कराने की हमारी कोशिश है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके साथ की जो है तो अभी हमें सख्त ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।